नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लगातार बीते 10 से 12 दिनों से जिस सवाल का जवाब चाहिए था वो आखिरकार जाकर मिल ही गया। मध्य प्रदेश से लापता हुई युवती अर्चना तिवारी के मामले में नया मोड़ सामने आया है और जांच के दौरान अर्चना का ग्वालियर कनेक्शन निकलकर जो है सामने आ रहा है। क्या है ये ग्वालियर कनेक्शन और अभी क्या बात सामने आई है ये आपको बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अर्चना मिल गई है, जी हां, अर्चना तिवारी मिल गई हैं। इस बात की पुष्टि कर रहे हैं दिव्यांशु मिश्रा, जो कि यूथ जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। उनका ये कहना है कि अर्चना तिवारी मिल गई है और वो पुलिस के संपर्क में भी है, परिवार के संपर्क में भी है। उनके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वो पूरी तरह ठीक है। वो कहीं किसी नर्मदा नदी में नहीं गिरी थी, ना ही वो कहीं पानी में वो गिरी है, मिली है, बल्कि वो बहुत सुरक्षित मिली हैं। ये उनका कहना सामने आ रहा है। दिव्यांशु मिश्रा ये कह रहे हैं कि पुलिस से लगातार अर्चना तिवारी अब संपर्क में है और उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अर्चना तिवारी गायब होने से पहले लगातार कांस्टेबल के एक संपर्क में थी। यही नहीं, उसी कांस्टेबल ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन टिकट भी कराया था। इस मामले में पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी से ये पता चला है कि ग्वालियर जिले के भंवरपुर थाने में पदस्थ कांस्टेबल राम सिंह तोमर का अर्चना तिवारी से फोन पर संपर्क हुआ था। अर्चना के लापता होने के बाद अब उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई तो ये राज सामने आया। कॉल डिटेल रिपोर्ट में सामने आया कि कांस्टेबल राम तोमर और अर्चना के बीच बातचीत हुई थी। इसी आधार पर जीआरपी की टीम ग्वालियर पहुंची और कार्रवाई करते हुए राम सिंह तोमर को पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जो दिव्यांशु मिश्रा है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अर्चना जो है वो बहुत जल्द सबके सामने आएंगी, क्योंकि अभी वो पुलिस से संपर्क में है, रेल पुलिस से, और अपने परिवार से भी संपर्क में है, वो सुरक्षित भी हैं। पुलिस सूत्रों ने इससे पहले बताया कि राम सिंह तोमर ने ही अर्चना के लिए इंदौर से ग्वालियर तक का ट्रेन टिकट बुक कराया था। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर पहुंची थी या रास्ते से ही गायब हो गई। इस बीच पुलिस अब ये जांच कर रही है कि अर्चना की गुमशुदगी में कहीं किसी की साजिश की कड़ी तो नहीं जुड़ी हुई है। कांस्टेबल राम सिंह तोमर से जीआरपी की टीम ने देर रात पूछताछ की थी और अभी पूछताछ का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी तक उसकी भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अधिकारी केवल इतना ये कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है और हर बिंदु को गंभीरता से परखा जा रहा है। गौरतलब है कि अर्चना तिवारी के लापता होने की खबर ने प्रदेश भर में सनसनी फैला दी। परिवार वाले लगातार उसकी खोजबीन में जुटे हुए हैं और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे। इस बीच ग्वालियर कनेक्शन सामने आ गया और ज्यादा मामला पेचीदा हो गया। फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द अर्चना को सामने लाया जाए बातचीत करने के बाद। साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि आखिर अर्चना और कांस्टेबल राम सिंह तोमर के बीच किस तरह के रिश्ते थे या फिर किस तरह से बातचीत हुई थी, कैसे वो दोनों मिले थे। युवती के लापता होने में उसकी कितनी अहम भूमिका है ये भी पुलिस जांच कर रही है। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। 8 अगस्त को परिजन उसे कटनी साउथ स्टेशन लेने के लिए जब पहुंचे पर वो वहां नहीं मिली। सीट पर सिर्फ उनका बैग था और बैग में राखी, रुमाल और बच्चों के लिए गिफ्ट रखे हुए थे। अर्चना का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। आसपास उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मिली। चिंता होने पर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस और जीआरपी हर संभावना को तलाश रहे हैं। अधिकारियों ने आसपास के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, ट्रैवल एजेंसीज को भी इसकी सूचना दे दी थी। अर्चना तिवारी के लापता होने से परिवार बहुत चिंता में था और महामृत्युंजय का जाप तक कराया जा रहा था। कटनी के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं दिव्यांशु मिश्रा उर्फ अंशु मिश्रा। उन्होंने इस मामले में कदम उठाते हुए कोई भी जो अर्चना की जानकारी देता है उसको 51,000 रुपए कैश देने का इनाम जो है रखा था। अब खुद दिव्यांशु मिश्रा कैमरे पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अर्चना से जुड़ी जानकारी मिली है, वो बहुत सुरक्षित है, कोई कैजुअलिटी उनके साथ नहीं हुई। सबसे पहले अब आपको सुनाते हैं कि आखिर दिव्यांशु मिश्रा ने अर्चना को लेकर क्या कहा, सुनिए। देखिए, सुराग की पूरी जानकारी रेल पुलिस देगी, ठीक है। इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ठीक है। जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। इसके सिवा आगे की कोई भी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। कैसे आपको जानकारी लगी और आपके अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, इसके आगे की और पूरी संपूर्ण घटना की जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। तो सुना आपने, दिव्यांशु मिश्रा ये कह रहे हैं
कि अर्चना सुरक्षित है, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं। हालांकि परिवार वाले लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कह रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे परिवार के लोग, लेकिन अब अर्चना को लेकर क्योंकि सुराग मिल चुका है, लंबे समय से जो मिस्ट्री बनी हुई थी अर्चना, अब ये मिस्ट्री से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। इंतजार है कि अर्चना जल्द सबके सामने आए और ये बताएं कि आखिर इन बीते 10 से 12 दिनों में वो कहाँ थी, क्या हुआ था, कैसे थी वो, ये सारी चीजें अब भी जाननी अभी बाकी हैं। आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।